हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मुकेश ठाकर पर। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी 10 क्लासेज हो चुकी है। काफ़ी सारा ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ लिया है और थोड़ा बहुत हमें अभी पढ़ना बाकी है। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बेसिक बता दिया, आपको लगभग बेसिक बता दिया और काफ़ी सारे हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर लिए। कल की क्लास में मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया था। क्वाड्रेंट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको। अगर अभी तक आपने क्वाड्रेंट के बारे में नहीं सीखा है तो पिछली क्लास जाके एक बार देखिए। अगर आपने एक बार क्वाड्रेंट पढ़ लिया, हमारे चैनल से एक बार आपने क्वाड्रेंट पढ़ लिया, तो फिर क्वाड्रेंट का कैसा भी क्वेश्चन आए वो आप एग्जाम में सोल्व कर पाओगे। जो आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो हम सोल्व करेंगे टेबल से। अगर आपको टेबल आती है तो क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अगर टेबल नहीं आती है तो आप क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, हमारे एग्जाम में टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, कोट 45 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सोल्व करने की कोशिश करना और यहाँ पर क्या बताना है, आपको आंसर बताना है। मेरे से पहले आपको आंसर बताना है क्या आंसर होगा। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कोट 45 प्लस कोसेक 60 डिग्री। तो ऐसे क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लो अगर आपकी इच्छा है तो। कोट 45 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री का मान पूछा है। तो कोट 45 का मान कितना होता है, कोट 45 का मान होता है 1 प्लस कोसेक 60 डिग्री। अगर आपको कोसेक का मान याद नहीं होता है तो साइन, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2/√3। ये अपने पास किसका मान होता है, कोसेक 60 का मान होता है। अब ऐसे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, √3 एलसीएम आ गया। ये रूट किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो √3 + 2 ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ से आ गया, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे सोल्व करेगा, अगर अपने पास ऑप्शन थोड़ा अच्छा बनाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, जो अपने पास अपॉन में √3 है इसको गायब करने की कोशिश करेगा। अगर इसको गायब करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि नीचे वाला जो अपने पास √3 है उसको गायब करेंगे। अगर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे कितना आ गया, 2√3 आ गया। और नीचे अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन में आ जाएगा। या तो अपने पास ऑप्शन में ये दिया हुआ मिलेगा एग्जाम में, या फिर अपने को कौन सा ऑप्शन देगा, ऑप्शन अपने को यहाँ पर ये देगा। तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन अपने को एग्जाम में दे सकता है। आपको सभी तरीके से यहाँ पर क्या करना है, तैयार रहना है। कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, चाहे बेसिक से क्वेश्चन बने चाहे थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन बने, आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए। अभी भी आपके पास समय है, आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सोल्व करो। साइन 60 इंटू सेक 30 इंटू 10 45 का मान कितना होगा। तो सोल्व करने की कोशिश करना, आसान क्वेश्चन है। अगर आपको टेबल आती है तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाओगे। तो देखो, साइन 60 इंटू सेक 30 इंटू 10 45। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3। और 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया। तो आंसर कितना आ गया, एक इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर है। अब देखो, थोड़े बहुत आसान क्वेश्चन मैं अभी आपको सोल्व करवा रहा हूँ, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, 2 इंटू कोस 60 प्लस साइन 90 इंटू 10 45 का मान यहाँ पर कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो। सोल्व करो, सोल्व करने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, सेक स्क्वायर 30, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। या फिर क्वेश्चन क्यों लिख रहे हो, क्यों टाइम खराब कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे,
सेक 30 का मान कितना होता है? अगर आपको याद नहीं होता है कि सेक 30 का मान कितना है, तो मैंने आपको बताया था सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। तो कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो जो अपने पास सेक 30 है, सेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। तो कितना आ गया? सेक 30 का मान कितना आ गया? 2/√3। तो 2/√3। और यहाँ पर क्या दे रखा है? सेक स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। प्लस कोसेक स्क्वायर 45। कोसेक का मान कितना होता है? √2 होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? √2 का स्क्वायर। अब देखो आगे क्या दे रखा है? 2 sin 2 cos 60। 2 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो ऐसे कितना आ गया? 1/2 आ गया। प्लस साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। टेन 45 का मान कितना होता है? 1 आता है, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया? 1 आ गया। हमने यहाँ पर क्या कर दिया? इनके मान रख दिया सभी के। अब इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है। और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। तो कितना आ गया? 4/3 आ गया। प्लस √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। और यहाँ पर क्या दे रखा है? देखो 2 से 2 कट गया। यहाँ पर 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ गया। इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो अपने पास एलसीएम कितना जाएगा? एलसीएम आएगा 3। 3 पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 + 6 अपॉन में 3। और जो अपने पास ये 3 चल रहा है, ये तो अपने पास है ही, तो 3 से 3 कट गया। 6 + 4, तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 10। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। जो अपने वो क्वेश्चन में बोलता जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर रखते जाना है। अगर आपको टेबल याद है, टेबल मैंने आपको सिखाई थी, बेसिक से भी मैंने सिखाई थी कैसे टेबल अपन बनाते हैं, कैसे आपको टेबल याद करनी है सॉरी। अगर आपको टेबल याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाओगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा। साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो आसान क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन सारे आसान है, अगर आपने सीखा है टेबल को तो आराम से सोल्व कर पाओगे। साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है? साइन स्क्वायर 30 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2 कोस स्क्वायर 45। कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और अपने को क्या दे रखा है? कोस स्क्वायर 45 दे रखा है, तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया। प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ पर कितना जाएगा? √3 का होल स्क्वायर। इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो क्या जाएगा? 1/4 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर आ गया 2 इंटू 1/2 आ गया। प्लस 3 इंटू 1/3 अपने पास यहाँ से आ गया। अब देखो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर तो आ गया 1/4। प्लस यहाँ पर 1 यहाँ पर बच गया, और अपने पास यहाँ पर कितना बच गया? 1 अपने पास यहाँ पर बच गया, तो यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया। 1 + 8, तो ऐसे कितना आ गया? 9/4 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है 9/4? हमने यहाँ पर या तो ऑप्शन गलत है या फिर हमने क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी। अपना आंसर सही है, ध्यान रखना। 9/4 यहाँ पर इसको कर लो 9/4। 9/4 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। हमने यहाँ पर क्या कर दिया? 1/2 का स्क्वायर कर दिया। 2 इंटू कोस 45, कोस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो यहाँ पर आगे 1/√2 का स्क्वायर कर दिया। प्लस 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/3। तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 1/4 प्लस 2, तो 4 एलसीएम आएगा। पहले 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 गुणा 4 कितना होता है? 8। 8 और ये कितना होता है? 9। तो यहाँ पर कितना आ गया? 9/4। अपने पास क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है, ऑप्शन थोड़ा चेंज कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। साइन क्यूब 60 डिग्री इंटू कोट 30 डिग्री माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री
प्लस इंटू 10 45 माइनस 10² 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो ऐसे सोल्व करने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है, करो सोल्व। देखो साइन क्यूब 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पर √3/2 का होल क्यूब करना पड़ेगा। होल क्यूब क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन क्यूब दे रखा है, इंटू कोस 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री, कोट 30 का मान कितना होता है, √3। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, माइनस 2 सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान कितना होता है, √2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 का होल स्क्वायर। ये पता है ना मैंने होल स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर होल क्यूब क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, क्यूब दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। प्लस 3 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2, और 10 45 का मान कितना होता है, 1, माइनस 10² 60, तो 10 60 का मान कितना होता है, √3। तो यहाँ पर 10² 60 दे रखा है, तो यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, तो देखो अगर अपन √3 का क्यूब करते हैं, देखो अगर मैं 3 का क्यूब करूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 27 आएगा। अगर मैं √3 का क्यूब करता हूं तो यहाँ पर कितना आएगा, 3√3 अपने पास ऐसे आ जाएगा। तो √3 का अपने पास यहाँ पर क्यूब कितना हो जाएगा, 3√3। तो यहाँ पर हो गया 3√3 अपॉन में 2 इंटू में क्या दे रखा है, √3 दे रखा है, माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3/2 माइनस का 3 अपने पास ऐसे आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो सोल्व करने पर अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब देखो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब √3 से मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है, 3 आता है। जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे कितना आ गया, 9, तो 9/4 माइनस 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, यहाँ पर कितना आ गया, 4 और माइनस का 3, तो कितना आ गया, 7 प्लस 3/2। अब देखो ये अपने पास ऐसे लास्ट में इक्वेशन बच गई। अब मैं ऐसे क्या करूँगा, इसको यहाँ पर लिखता हूँ, मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर लिखता हूँ, क्या क्या बच गया अपने पास, 9/4 माइनस 7 प्लस 3/2। तो अपने पास एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा या तो 4 ले लो या फिर ऐसे क्या ले लो, एलसीएम 8 ले लो, जो आपकी इच्छा हो वो यहाँ से अपने क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर ध्यान भाई 8 आएगा ना, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। 8 क्यों आएगा, यहाँ पर 8 क्यों आएगा, क्योंकि अपने पास 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो अपॉन में कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पर कितना आ गया, 9/8, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया, 8 7 56 आ गया, प्लस 4 गुणा 3 12 आ गया। तो 12 और 9 कितना होता है अपने पास, 12 और 9 होता है 21, तो 21 माइनस 56/8, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 35/8। अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, कितना आ गया, माइनस का 35/8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब देखो अगर आपको टेबल याद है तो आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अगर टेबल याद नहीं है तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। और ध्यान रखना एग्जाम में डायरेक्ट टेबल से अपने पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, यहाँ पर क्या पूछा है, अक्स का मान पूछा है, तो यहाँ पर अक्स का मान निकालना पड़ेगा। अक्स कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 8 कोस स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 10 स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री में समीकरण में अक्स का मान बताओ। तो ऐसे निकाल के बताओ अक्स का मान क्या होगा। सोल्व करने की कोशिश करना, अक्स का मान ऐसे कितना होगा, कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करो। देखो अक्स इंटू कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक 30 का मान कितना होता है 2, तो यहाँ पे कितना जाएगा 4 इंटू सेक स्क्वायर 45, तो सेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2 आएगा अपॉन 8
कोस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इंटू साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और √3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3/4 आएगा, बराबर में टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो टेन 60 का मान कितना होता है √3, और √3 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखो 4 × 2 8, 8 से 8 कट गया, और यहाँ पर कितना आ गया 8 × x अपॉन में 3, बराबर यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 पहले मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से होगा, तो 3 × 3 कितना होता है 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 8/3। अब देखो 3 से 3 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब देखो जो क्वेश्चन दिखने में ज़्यादा लेंथी दिखता है, आपको थोड़ा हार्ड लगता है, वही क्वेश्चन सबसे आसान होता है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं निकालना, आपको मान रखना है और यहाँ पर स्क्वायर करना है और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, आपको कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा सकता। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस सेक 35 इंटू साइन 55 अपॉन सेक 60 इंटू कोसेक 30 डिग्री। अब यहाँ से बोलेंगे कि सर आपने हमें 0 का मान बताया, 30 का मान बताया, 45 का मान बताया, 60 का मान बताया, लेकिन आपने सेक 35 साइन 55 इनका मान नहीं बताया। तो इनका मान याद करने के लिए, अब इनका मान याद नहीं करना आपको, इसीलिए तो मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया था 90 - θ 90 + θ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो सोल्व करने की कोशिश करना। सोल्व कैसे करोगे, करो सोल्व। सोल्व करने की कोशिश करो। तो देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/4 प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1/4 माइनस। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोनों में से एक को चेंज करूँगा। क्या करूँगा चेंज दोनों को में से, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है सेक 35 दे रखा है। अब अपने पास 90 में से कितना कम है 55, 90 में से कितना कम है 35 कम है, तो मैं ऐसे क्या करूँगा इसको साइन 90 - 35 लिखूँगा। मैंने क्या बताया, अपने पास जो सेक 55 है वो 90 में से कितना कम है 35 कम है, तो ऐसे क्या जाएगा सेक 35 और साइन 90 - θ। कल की क्लास में मैंने बताया था साइन 90 - θ कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन किस में चेंज होगा कोस में चेंज होगा। तो यहाँ पर कितना आ गया कोस 35 डिग्री। अब देखो सेक इंटू कोस, अपने पास यहाँ पर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर इसका मान कितना आ गया -1 आ गया। अपॉन में क्या दे रखा है सेक 60 का मान, सेक किसका उल्टा होता है कोस का उल्टा होता है, और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ऐसे सेक 60 का मान कितना आ गया 2 आ गया, इंटू कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। अब देखो 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है 1/2, तो 1/2 माइनस 1 अपॉन में 4। यहाँ से सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। पहले 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 - 2 अपॉन में 2 × 8, तो माइनस का 1/, यहाँ पर 4 आएगा, ये यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, तो माइनस का 1/8 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर है। अब ध्यान रखना दोनों में से आप किसी को भी चेंज कर सकते हो। हमारे पास साइन 0 का मान, जैसे मान लो 0 डिग्री का मान, 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान है, इनके अलावा कोई भी मान आता है तो उनको हम क्वाड्रेंट की सहायता से चेंज करते हैं।
अब यहाँ पर आप बोलोगे कि सर हम तो फर्स्ट वाले को चेंज करेंगे, सेकंड वाले को एज इट इज रखेंगे, तो यहाँ पर चेंज कर लो। यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक 35 डिग्री दे रखा है, तो सेक 90 में से कितना कम है, तो ऐसे बोलोगे सर 55 कम है, तो इसको मैं ऐसे क्या लिखूंगा, सेक 90 माइनस 55 इंटू अपने पास यहाँ पर क्या चल रहा है, साइन 55 चल रहा है, और साइन सेक 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, कोसेक 55 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री, और आपको पता है अगर थीटा अपने पास यहाँ पर सेम है 55 डिग्री है, यहाँ पर क्या 55 डिग्री है, तो कोस इंटू सेक अपने पास यहाँ कोसेक इंटू साइन क्या होता है अपने पास, 1 होता है, तो इसका मान यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। तो जो आपका मन करे, जिसको आपको चेंज करना है उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, इनको सोल्व करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन वैसा आ गया, यहाँ पर क्या दे रखा है साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर 38 डिग्री अपॉन में 4 कोस स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 5 प्लस 4 कोस स्क्वायर 47 डिग्री। अब दोनों में से किसी को एक को चेंज कर लो, या तो साइन को चेंज कर लो या फिर क्या कर लो, कोस को चेंज कर लो। तो यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर 38 डिग्री अपॉन 4 कोस स्क्वायर 43 डिग्री माइनस 5 प्लस 4 कोस स्क्वायर 47 डिग्री। तो ऐसे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 52 डिग्री इसको तो ऐसा कैसा रख दो, प्लस 2 प्लस यहाँ पर देखो जो अपने पास ये दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 38 डिग्री, ये अपने पास 90 में से कितना कम है, तो ऐसे बोलोगे सर 90 में से 52 कम है। यहाँ पर 90 में से जो संख्या है उसको माइनस कर दिया करो, तो 90 में से 38 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 52 आएगा। तो 90 में से कितना कम है, 52 कम है। तो ऐसे क्या दे रखा है, इसको क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 52 अपॉन में 4 कोस 43 डिग्री, इसको तो मैं क्या करूंगा, ऐसा का ऐसा रखूंगा, माइनस 5 प्लस 4 कोस स्क्वायर 90 में से कितना कम है, तो ऐसे बोलोगे सर 90 में से 43 कम है, तो इसको लिखेंगे 90 माइनस 43 लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो कितना जाएगा, साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस यहाँ से क्या जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा अपने पास यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और 90 माइनस थीटा यहाँ पर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, तो यहाँ से क्या जाएगा, कोस स्क्वायर 52 डिग्री और प्लस का 2 हमारे पास यहाँ पर पहले से था, नीचे क्या आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर 43 डिग्री प्लस 90 माइनस थीटा यहाँ पर क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर 43 डिग्री और माइनस का 5 अपने पास यहाँ से पहले ही चल रहा था। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपने पास यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है, तो इन दोनों का मान कितना आ गया, ऐसे 1 आ गया, तो 1 प्लस 2, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ पर 4 दे रखा है, तो दोनों जगह से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो बच के अंदर कोस स्क्वायर 43 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 43 डिग्री, तो दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 4 माइनस 5, तो आंसर कितना आ गया, 3/-1, तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 हमने अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, ये क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं, ध्यान रखना टेबल से ये क्वेश्चन अगर आपको क्वाड्रेंट आता है तो टेबल से ये वाले क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसको सोल्व करने की कोशिश करो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एलडीसी 2024 का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की कोशिश करना। अब यहाँ पर देखना अपने पास यहाँ पर ये आ गया कोसेक 67 प्लस थीटा और यहाँ पर आ गया सेक 23 डिग्री माइनस थीटा, तो अपने पास ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इसको कंफ्यूज करने के लिए दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। अब दिक्कत ये आती है कि सर चेंज किसको करें,
तो जो आपका मन करे उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेन स्क्वायर 38 डिग्री, इसको क्या करूँगा एज इट इज रख दूंगा। तो टेन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 90 में से कितना कम है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 90 में से 48 कम है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, प्लस कोसेक 67 प्लस थीटा, इसको ऐसा का ऐसा रख दो। और यहाँ पर ही अपने पास सेक 90 में से कितना कम है, 90 में से 67 प्लस थीटा अपने पास ऐसे कम है, तो ऐसे कितना आ जाएगा 67 प्लस थीटा अपने पास ऐसे आ जाएगा। अब मुझे कैसे पता चला कि 67 प्लस थीटा है, यहाँ पर देखो 67 प्लस थीटा और इस दोनों को ऐड करेंगे 23 माइनस थीटा, तो थीटा से थीटा कट गया और इन दोनों का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो कितना कम था 67 प्लस थीटा कम था। यहाँ तक आगे बात समझे। अब देखो यहाँ से तो क्या बन गया, टेन स्क्वायर 48 अपने पास पहले से चल रहा है और कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो ऐसे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या आ गया सेक स्क्वायर 48 डिग्री प्लस कोसेक 67 प्लस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा अपने पास यहाँ पर क्या होता है किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा, तो ऐसे क्या आ जाएगा कोसेक 67 प्लस थीटा। अब देखो अपने पास इससे तो अपने पास ये कट गया, यहाँ पर क्या बच गया टेन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 48 डिग्री। और मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी अपने पास ये आ जाए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है टेन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 48 डिग्री, तो यहाँ पर क्या करूँगा इस टेन स्क्वायर थीटा को तो ऐसा का ऐसा रखूँगा और सेक को इधर लेके आऊँगा, तो सेक स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 48 डिग्री दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है 48 डिग्री दे रखा है, यानी कि थीटा का मान सेम है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा -1 अपने पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अगर आपको टेबल आती है और आपको क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाओगे। और ये जो क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन है ये टेबल वाले क्वेश्चन से थोड़े बहुत आसान है, लेकिन आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। 90 और 270 पर चेंज होता है, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 66 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 66 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कोस 61 इंटू साइन 29 डिग्री का मान कितना होगा। तो करो सोल्व। क्या करना है आपको, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, या तो साइन स्क्वायर 66 को चेंज कर लो या फिर ऐसे क्या कर लो साइन स्क्वायर 24 को चेंज कर लो। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है साइन स्क्वायर 24 डिग्री, इसको तो मैं क्या रखूंगा ऐसा का ऐसा रखूंगा और इसको साइन स्क्वायर क्या लिखूंगा 90 माइनस 24, 90 में से कितना कम है 24 कम है, तो इसको मैंने लिख दिया 90 माइनस 24। और नीचे अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा कोस स्क्वायर 24 डिग्री को ऐसा का ऐसा रख दो प्लस कोस स्क्वायर 90 में से कितना कम है 24 कम है, तो 90 माइनस 24। यहाँ तक आपको आगे बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करता हूँ जो साइन स्क्वायर 61 है उसको तो क्या करूँगा ऐसा का ऐसा रख दूंगा प्लस। अब देखो बात यहाँ पर यह आती है कि सर अपन साइन कोस 61 को चेंज करें या फिर साइन 29 को चेंज करें। तो अपने पास यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर 61 अपने को दे रखा है, तो अपने को 61 को चेंज नहीं करना है। क्यों चेंज नहीं करना है, क्योंकि अपने पास साइन स्क्वायर 61 प्लस कोस स्क्वायर 61 अपने पास यहाँ पर क्या बनता है 1 बनता है। तो यहाँ पर कोस 61 को ऐसा का ऐसा रख दो, तो कोस 61 को रख दो ऐसा। अपने पास यहाँ पर क्या जाएगा साइन 90 माइनस 90 में से कितना कम है 61 कम है, तो यहाँ पर कितना आ गया 90 माइनस 61। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो ऐसे कितना कितना आ गया कोस स्क्वायर 24 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 24 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कोस किस में चेंज होगा साइन में चेंज होगा। तो ऐसे कितना आ जाएगा
साइन स्क्वायर 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 अपने पास यहाँ पर चल रहा है। अब देखो ये अपने पास कोस 61 पहले से है, तो यहाँ पर क्या आ गया, कोस 61 है इंटू साइन 90 माइनस थीटा किस में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन किस में चेंज होता है, कोस में चेंज होता है। तो ऐसे क्या आ गया, कोस 61। तो ऐसे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर 61 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। अब देखो अपन इसको सोल्व करेंगे तो अब तो आसान बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से तो कितना बन गया, 1 बन गया, प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 61 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो 1 + 1 कितना होता है, 2। तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर है। यहाँ तक आगे बात समझ में, आपको कुछ नहीं करना है, आपको चेंज करना है। ये क्वेश्चन देखो, ये वापस से टेबल का क्वेश्चन आ गया, 4/3 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 cot स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सोल्व करने की कोशिश करो। करो सोल्व। अब देखो 4/3 tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को tan स्क्वायर 60 का मान दे रखा है, प्लस 3 cos स्क्वायर 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, कर दिए स्क्वायर, माइनस 2 sec स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आपको sec 30 का मान याद नहीं होता है तो sec 30 किसका अपोजिट होता है, साइन कोस का अपोजिट होता है। और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो sec 30 का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू कोट स्क्वायर 60 डिग्री। तो कोट 60 का मान कितना होता है, 1/√3। तो ऐसे 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि अपने को स्क्वायर दे रखा है क्वेश्चन में। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो सोल्व करने पर क्या बन जाएगा, 4/3 √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 प्लस 3 इंटू 3, तो ऐसे कितना आ गया, 9। तो 9/4 माइनस 4/4 नहीं 8/3। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया, 8/3। और यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 1/3 आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 4 3 का और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 अपने पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 3 से अपने पास यहाँ पर क्या कट गया, 3 भी तो कट गया। तो इसको अपने एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया, 12 अपने पास यहाँ से एलसीएम आ गया। तो 12 × 4, तो क्या से कितना आ गया, 12 चौक 48 प्लस 9 × 3 कितना हो गया, 36 नहीं 27, 9 3 27 माइनस 8 चौक 32। और यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस का 4। उसको सोल्व करना और यहाँ से क्या करना, आपको आंसर निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। अब अगला क्वेश्चन देखो, मैंने मान रखे बता दिया आपको। ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करना है एक बार, फिर कल की क्लास में अपन सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने ये सोल्व कर लिया तो ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं वो आप आराम से सोल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। ध्यान रखना, जो टेबल वाले क्वेश्चन है और क्वाड्रेंट वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में एज इट इज ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको टेबल याद है, आपको क्वाड्रेंट के बारे में पता है, तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अगर पता नहीं है तो वहाँ पर मुंह देखते रह जाओगे। और सबसे आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना, टेबल वाले क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, कम से कम आपको टेबल तो याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।